नमस्कार एवरीवन। आई नो द क्लास आर गोइंग विद अ वेरी बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन बेसिक वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को। मुझे कुछ मैसेज आया कि सर बेसिक, इतना बेसिक, तो बेसिक भी जरूरी है। और नटराज द्विवेदी जी, आवाज आ रही है? हाँ सर। सॉरी, मैंने आपसे उस दिन फोर क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन कॉल आ गई तो मैं इंटरप्ट हो गया। मैं पूरा क्वेश्चन पूछ नहीं पाया आपसे। 4 क्वेश्चन तो बहुत क्वेश्चन है यार। नहीं नहीं सर, फोर डेट को। अच्छा ठीक है। सो मेरा द्विवेदी कॉल आ जी, गया था। तो यहाँ पे बात जानने वाली ये है कि ये चीज मैंने पहले ही बताया, एक चीज ध्यान रखना, जब तक क्लोजिंग नीचे टू नीचे आता रहेगा तब तक दैट इज अ बेरिश वन। आगे चल के बहुत फायदा होगा। नाउ मूविंग सर टुवर्ड्स द आपको आपको एक एनालिसिस। व्हाट्सएप भेजा है। अच्छा, मैं अगर देखता हूँ, प्रॉब्लम ना। क्लास के बाद देखता हूँ, क्योंकि आज संडे है ओके। ना, तो संडे हर इंसान आराम करना चाहता है यार। हाँ सर। हाँ ओके। चलो, तो ट्रेन लाइंस भी हम लोगों को सब पता है, ट्रेन लाइंस कैसे खींचना है, नहीं खींचना है। अब छोटे अवधि के लिए भी ट्रेन लाइंस को कैसे पहचाने, या फिर सपोर्ट को कैसे पहचाने, रेसिस्टेंस को कैसे जैसे सपोर्ट से हम लोगों को ट्रेड लेना है, या फिर रेसिस्टेंस से हम लोगों को अब ट्रेड लेना है, तो क्या हम कुछ छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेन लाइंस को यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट है। आगे चल के अगर हम देखते हैं, इसी जगह को अगर एनालाइज करते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। तो एट द सेम टाइम नेक्स्ट टाइम भी हम लोगों को देखने के लिए, एज हिस्ट्री ट्रेडिंग में अगर हम लोग देखेंगे इसको, तो एक सपोर्ट क्रिएट हुआ पड़ा है। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी दोस्तों हमेशा एक ट्रेंड लाइन आप खींच सकते हो। जैसे ये जो है, आप देख सकते हो कि कैसे लोअर हाइज लगाता हुआ मार्केट आ रहा है, और जब लोअर हाइज को ब्रेक कर देता है तो एक क्या बन जाता है, ये ब्रेकआउट। एंट्री का जोन। नाउ अभी तक तो ये हुआ ही नहीं था, अब जाके यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप खींच देंगे। यहाँ से आपको ऐसे एक ट्रेंड लाइन खींच देना है, तो आपको पता चल जाएगा छोटे टाइम फ्रेम में कि कहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना है, या फिर कहाँ पे आप ट्रेड एंटर कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस, है ना। तो ये छोटा टाइम फ्रेम असेंडिंग और डिसेंडिंग लाइन खींचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोर्ट पे ही ट्रेड लेना है, जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट पे ही ट्रेड लेना है, सपोर्ट ब्रेकआउट ट्रेड लेना है। और बाइंग ट्रेड कहाँ लेना है, अगर बुलिश ट्रेड लेना है तो सपोर्ट ब्रेकआउट और रेसिस्टेंस ब्रेक होने के बाद। दो ट्रेड करते हैं ना बुलिश ट्रेड, पहले भी बताया है, इसको ध्यान रखना। दो तरह के बुलिश ट्रेड होते हैं, सपोर्ट ब्रेकआउट के ऊपर, रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद, दो तरह के बनते हैं बुलिश ट्रेड। इंट्राडे की बात कर रहा हूं बेसिकली। नाउ अभी अगर सपोर्ट पे ट्रेड लेना है तो सपोर्ट पे ट्रेड कब लेना है, जैसे हम करेक्शन करते हुए ऊपर से आ रहे हैं, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज लगाते हुए, इस प्रकार से जैसे नीचे, अगर हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, और ये ब्रेकआउट। तो सपोर्ट से ब्रेकआउट के ऊपर रिटेस्ट यहाँ पे हो ही चुका है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो आपको एक्चुअली एंट्री यहाँ पे करनी है, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर का टारगेट आप ले सकते हो, एंड विच इज अ पहला रेसिस्टेंस के आसपास का टारगेट आपका यहाँ पे आके बन जाता है। डिसेंडिंग लाइन के अंदर, वैसे ही असेंडिंग लाइन के अंदर छोटे टाइम फ्रेम में इंट्रा ट्रेड करना है। सपोज करते हैं अगर यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एंट्री कहाँ पे करोगे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि ठीक है, डबल टॉप ब्रेक होने के साथ साथ एक ट्रेंड ब्रेकआउट भी हम लोगों को अगर दिख जाता है तो दैट इज इवन गुड। तो ऐसा आप एक लाइन खींच सकते हो। ये तो क्लियर कट डबल टॉप और यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच दिया, तो ये तो आपका बन ही गया। लेकिन यहाँ से एक ट्रेंड भी तो ब्रेक हो रहा है, उस चीज को भी देखना छोटे टाइम फ्रेम में इंट्राडे ट्रेडिंग्स के लिए हम लोगों को जरूरी है। जैसे बुलिश ट्रेड यहीं पे लेना है तो एक ऐसे लाइन खींच देना है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर जाके आपको जो है एंट्री का जोन समझ में आ रहा है सपोर्ट के ऊपर। छोटे टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का तात्पर्य ये है सिंपली कि आपको यहाँ पे ये पता लगा लेना है कि अगर ये सपोर्ट है, यहाँ से अगर ऊपर जाना है मार्केट को, तो क्या ट्रेंड को ब्रेक किया है कि नहीं। दैट इज अ ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपको छोटे टाइम फ्रेम में देख के आगे बढ़ना चाहिए। ये वाला भी ऐड कर लेना प्रैक्टिस के अंदर। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया एफआईज डीआईज, है ना, और साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया किसके बारे में, तो हमने वो बात किया ब्लॉक डील्स। ब्लॉक डील्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। और इन सब चीजों का क्या हमने उसके अलावा बात किया है, आपका एडीआर जीडीआर के ऊपर हम लोगों ने बात किया है।
तो इतनी सारी चीजें पिछले क्लास में बताई गई थी। आई होप कि आप सब ने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी, और मेक अ नोट ऑफ इट। एक डायरी में इन सब का एक नोट बना लो डेट वाइज कि आज क्या बताया आज, तो इससे क्या होगा, एक चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलो तो आज संडे है, संडे थोड़ा सा क्यूएनए भी जरूरी है हम लोगों को। तो क्यूएनए हम लोग शुरू करते हैं आपके ही सवाल से, नटराज द्विवेदी। सर अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैंने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज किया, वो देखिए तो फिर मैं अपना क्वेश्चन पूछूं। सैमसंग वाला फोन देना एक बार। आईसीआईसी का चार्ट खोल लीजिए सर। आईसीआईसीआई, इसके बारे में बैंक। पिछले क्लास में पूछा था आपने, मुझे लगता है। या सर, लेकिन कॉल आके मेरा इंटरप्ट हो गया, फिर मेरा माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। आईसीआईसीआई बैंक, जी। अब सर इसमें मैंने आपको जो व्हाट्सएप किया ये देखिए आप। मुझे लगता है ये आपका ही सवाल था, तभी ये चैनल मैंने बनाया था। या सर, लेकिन मैंने चैनल और ऊपर से बनाया है, जैसे आपने बनाया है। इसका जो रेजिस्टेंस है मेरा ऊपर से है और थोड़ा। आप कहना क्या चाहते हैं इसके अंदर, ये बताएं। एक बार बस आप व्हाट्सएप मैसेज चेक करिए, आप समझ जाएंगे। लास्ट 4 नंबर बोल दीजिए। 129 है लास्ट में सर। 4 अंक बोल दो। 6129। क्या भेजा है, छोटे टाइम फ्रेम में भेजा है क्या? नो सर, डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचा है आपने, दैट इज ऑल्सो माई ट्रेंड लाइन। ऊपर से आपने, अच्छा, ये वाला लाइन खींचा है, ये वाला हाँ ऑलमोस्ट। सर, ये ट्रायंगल मान लेते हैं इसको। ठीक है, और रेजिस्टेंस मेरा और ऊपर है। और ये यहाँ से वाला। आपने एक लाइन ऐसे दिया है। हाँ सर। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे आप? सर ये चैनल की रेजिस्टेंस और ऊपर कर दीजिए। ठीक है, हालांकि इसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते मेरे दोस्त, तो आपने दिया है यहाँ से यहाँ। ठीक है, हाँ चलो सर। आपका भी ले लेते हैं। ठीक अब है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये यहाँ पे आता है 797 के पास, हम्म तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं तुरंत? ये क्योंकि तीसरी बार अपना सपोर्ट टेस्ट करेगा कि इसका ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो जाए, जो मैंने ऊपर से खींच रखा है हाँ, उस पर एंट्री। ब्रेकआउट पे देखो, ब्रेकआउट पे बाइंग मेरे हिसाब से अभी मत करो, इसके ऊपर की क्लोजिंग आने दो, इस जोन के ऊपर की। तो होगा क्या कि जिस प्रकार से आप बता रहे हो, तो फिर ये इस चैनल में चला जाएगा, है ना? अच्छा। तो फिर जब यहाँ चला जाएगा, तो फिर यहाँ से फिर वापस एक रेसिस्टेंस बन जाएगा, ये भी एक रेसिस्टेंस है। आईसीआईसीआई में एंट्री करना थोड़ा सा टफ है इस समय। क्या कुछ और करेक्शन हो सकता है क्या, देखना पड़ेगा। इंट्राडे के लिए सर यहाँ पे एंट्री दिया जाता है 797 पे। जब तक इस क्लोजिंग को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता, तब तक एंट्री आप नहीं ले सकते अब। ये जो रेड वाली कैंडल है क्योंकि देखो मार्जिन। ध्यान से, ये रिजेक्शन, ये जो ब्रेकआउट का जोन आपने खींचा हुआ, ये एक रिजेक्शन बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ध्यान दो, मैंने कर्सर यहाँ रखा है, सिंपली देख लो। हाँ तो हाँ हो सर। सकता है कि एक छोटा सा करेक्शन देखने के लिए हम लोगों को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर फिबोनाची तो अभी पढ़ाया ही नहीं है, तो फिबोनाची भी आगे चल के देखेंगे हम लोग। टोटल का टोटल रैली अगर देखें हम, तो ये रैली हमारे पास है। तो यहाँ से आपके लिए अगर देखा जाए तो 38.2%, एंड दैट इज ऑन 787 के आसपास। देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि रिजेक्शन बना हुआ है अच्छा सर। आईसीआईसीआई और के सर अंदर। ये आपने ये रेजिस्टेंस अंदर ड्रॉ किया है, अंदर वाला जो आप कह रहे हैं टूटेगा तो बड़े वाले में चला जाएगा। बात ये है ये ना, कैसे देखो ड्रॉ मैं वो किया नहीं आपने? कहना चाहता, इसके पास कहीं से भी ये ब्रेक होगा तो आईसीआईसीआई बैंक के पास रिजेक्शन है। कहाँ पे रिजेक्शन है? अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो फिर ये रेसिस्टेंस फेस करेगा, हाँ सर। और यहाँ पे रिजेक्शन सिर्फ तो एक बहुत यही सारे नहीं हैं। है, ये भी है। हाँ सर। तो यहाँ पे जो है सागर है, समुंदर खिचड़ी बना हुआ है। हाँ सर। हाँ, इंट्राडे ट्रेड्स करना है तो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना। हाँ तो वही इंट्राडे के लिए मैंने लेकिन आपसे अगर बुलिश पूछा। ट्रेड लेना है, तो जब तक कम से कम यहाँ से देखो, जैसे यहाँ से एक सपोर्ट से यहाँ पे बाउंस आया है, तो जब तक अब इसके ऊपर ब्रेक नहीं होता, तब तक कैसे करोगे इंट्राडे ट्रेड? नहीं सर, मान लेते हैं हम लोग आवरली में लगाते हैं टाइम फ्रेम और 796 के पास आता है, तो हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं इंट्राडे के लिए। हाँ, लॉन्ग पोजीशन तो छोटे टाइम फ्रेम के साथ कर ही सकते हो। देखो ये चैनल तो बना हुआ है सीधा लाइन वाला, और यहीं पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं इसी के पास हम घूम रहे हैं यहाँ पे। यस सर, ये तो तो पियर्सिंग पैटर्न हो रहा है, लग रहा है हाँ, कि एक तो बार रिट्रेसमेंट आ सकता है। हो सकता है यहाँ से एक बार, मुझे लगता है ये कहीं ब्रेक ना हो जाए आईसीआईसीआई। ओके सर, न्यूज़ अच्छी आ रही थी इस वजह से मुझे लगा कि हो अगर सकता है। न्यूज अच्छी आएगी तो फिर इसको ऊपर जाने दो, निकलने दो ऊपर, 825 को ब्रेक करने दो। और सर जो मैंने ट्रायंगल बना रखा है वो सही है ना? सही है, बिल्कुल इसके सही ब्रेकआउट। एनालिसिस है, एनालिसिस में कोई खराबी नहीं है, लेकिन इसको ब्रेक करने दो 825। अच्छा 825 कैसे ब्रेक करने, हाँ 825 यहाँ पे भी एक रिजेक्शन है देखो, तो इसी वाले को 824 825 के ऊपर जाके सस्टेन करने दो, फिर वहां से एक नई रैली ऊपर की तरफ शुरू हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं और करेक्शन हम लोगों को ऊपर जाके यहाँ तक आके और वापस एक करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन देखने के लिए कुछ दिनों तक मिल सकता है एज पर द इंट्राडे कर चार्ट। सकते हैं ना सर इसमें? इंटरडे कब, तो आईसीआईसीआई क्यों, दूसरा देख लो, कोटक देख लो, अच्छा ठीक है सर। एक्सिस ऐसा देख लो, जरूरी थोड़ी कि सिर्फ आईसीआईसीआई। चलो विपुल अपना सीताराम चौधरी जी। आवाज नहीं है, आवाज नहीं है चौधरी साहब हेलो। जी। हेलो। जी 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 गुड सीताराम इवनिंग जी। सर। जी गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मैं एक दो स्टॉक के बारे में जानना चाह रहा हूँ। बाकी क्लास अच्छी चल रही है, प्रैक्टिस थोड़ा कम कर पा रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा बताएं। सर पहला है लाल पेट लैब्स। पिछली बार भी शायद आपने इसके बारे में मुझसे पूछा था ना? जी जी सर, एक्चुअली फार्मा का रैली थोड़ा खत्म हो रहा है अब धीरे धीरे, और स्टॉक बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी डाउन ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यू। तो 3500 पे मेरी बाइंग है इसकी। 3500 पे हाँ जी। यहाँ बाई किया था क्या? हाँ जी सर, हाँ जी। एक्चुअली ऊपर से 4500 से कंटिन्यू नीचे आ रहा था, हाँ। तो तब से मैंने बाई किया था इसको। और बाकी फंडामेंटल भी इसके अच्छे लग रहे थे। पैथ लैब लॉन्ग लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहा हूँ। 3500 की बाइंग, अगर यहाँ बाइंग की थी तो एक बार प्रॉफिट मिला था तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए था। और अगर वन डे टाइम फ्रेम, तो ये वाला पढ़ाया तो है कि नीचे नीचे की क्लोजिंग आएगी तो हम कभी एंट्री नहीं करेंगे, पहले की सर ये बाइंग है क्लास से क्या? पहले, ये क्लास से पहले ही बाई हो गया था, सर जी आप एग्जिट करिए इसको। है ना? क्योंकि अभी तो अब तो वो उस टाइम ये चल रहा था कि कंटिन्यू अप जाने का अब कर रहा देखो था, जैसे बात ये यह आपने है कि बताया। कल तक 2 दिन तक वेट करो, ठीक है, 2 दिन वेट करो, हाँ क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट ले रहा, अगर ये चैनल में गया अगर, तब जी जी कोशिश जी। करना, लेकिन यहीं पे इसको रेसिस्टेंस फेस करना पड़ जाएगा वापस। हाँ ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया जो सपोर्ट था। तो अब ये रेसिस्टेंस फेस करना पड़ा तो फिर मुश्किल है, देखो रिटेस्ट भी हो चुका है रेसिस्टेंस और रिजेक्ट भी हो जी गया जी। वहां से। तो देखो अगर हम ट्रेंड लाइन की बात माने दोस्तों, तो देखो मैं यही कहना चाहता हूं कि यहाँ पे ठीक है सपोर्ट तो बन रहा है, असेंडिंग चैनल है, लेकिन असेंडिंग चैनल से ब्रेकआउट कहाँ आया है? क्लोजिंग ऊपर चाहिए हमें, एक भी क्लोजिंग नीचे नहीं आई है। वीक हैंड कहाँ फंसते हैं? वीक हैंड ऐसे ही फंस जाते हैं, ठीक है, नीचे नीचे क्लोजिंग है फिर भी वो जाके यहाँ पे बाई कर लेते हैं, थोड़ा सा जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ होगा, नो डाउट, थोड़ी सी छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आई होगी, बट छोटे टाइम फ्रेम में भी नहीं, कम से कम एक कैंडल बने जो कम से कम इसको ब्रेक कर दे, इस नीचे क्लोजिंग है, इसके ओपनिंग प्राइस को ऊपर जाके ब्रेक करना चाहिए। एक्चुअली ये सर सपोर्ट से वापस रिवर्स इसलिए हुआ था क्योंकि वो ओमिक्रॉन का थोड़ा न्यूज आया था और ऐसा और रिवर्स तो हुआ थोड़ा नहीं कुछ। है एक्चुअली, एक कैंडल तक वेट करो, एक बुलिश कैंडल बनने दो, दैट इज ऑल बेरिश कैंडल, बेरिश मार्केट में सारे के सारे दूसरा मेरा बेरिश है, इंडिकेशन। दूसरा मेरा प्रिंस पाइप है। कहां से उठाए हैं स्टॉक को आपने, क्या है इसमें, क्या है ये प्रिंस पाइप के अंदर? 720 से बाइंग है सर ये। 720 पे बाइंग है, किसने हाँ कहा था जी। बाई करने के लिए, सच सच बताना। नहीं किसी ने नहीं कहा सर, मैंने एक्चुअली ये सपोर्ट के हिसाब से इसी हिसाब से बाई किया था मैंने। प्रिंस पाइप, अब देखो बात यह है कि इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो ये कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन में कंटिन्यू, हाँ हो सकता है ये कंटिन्यू ब्रेक सर। कर जाए, फिर हो सकता है ब्रेक भी कर जाए, एक ब्रेकआउट भी आ जाए इस जोन का ऊपर रेसिस्टेंस, और इसके अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब हो ये सकता है कि कंसोलिडेशन मतलब कंफ्यूज्ड वॉल्यूम है,
है ना। ये जी 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 कंसोलिडेशन है, यानी कि मार्केट कंफ्यूज्ड है। अगर वॉल्यूम का चार्ट लगाओगे अगर लॉन्ग टर्म पे डाल के, तो आपको पता चलेगा कि दिस इज अ कंफ्यूज्ड वॉल्यूम, जैसा टाटा मोटर्स में अभी हुआ था, यस यस सर। है ना। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक से कोशिश करनी चाहिए कि निकल के रखें, फिर इसके ऊपर एक ब्रेकआउट आता है तो फिर देखते हैं। एक मेरा सर नियोजेन है, उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रॉफिट बुक करूं या कैसे। क्या नाम है स्टॉक का? नियोजेन, नियोजेन। NEOGN। एक सेकेंड ना, यस सर। नियोजेन, ठीक है देखते हैं नियोजेन। मेरे क्लास शुरू होने के बाद कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाया। नहीं, उसके बाद सर मैंने IT और बैंक्स लिए हैं। लिए हैं ना। वो सारे प्रॉफिट में चल रहे हैं सर, 3-4% के करीब पोर्टफोलियो प्लस में है। अभी ज्यादा प्लस में होगा, बस एक 4-5 दिन 6 दिन 8 दिन रुक जाओ बिल्कुल और सर, अच्छा प्लस माइंड में ट्री होगा। और वो सारे मैंने नीचे के लेवल पे होगा लिए हैं, इन्फोसिस। आईटी और जी ये सब जी सारे अगले 2-3 महीना 4 महीना में अच्छा प्रॉफिट देगा, डोंट वरी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर। वो मेरा है, वो तो मेरा वाला लॉस नहीं देता। मेरा वाला इन द सेंस जो एजुकेशन है, एजुकेशन बेस्ड ट्रेड है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हाँ बना रहा बिल्कुल है, सर। इसमें भी एग्जिट करने की सोचिए। हाँ एक्चुअली मेरी 800 की बाइंग है इसकी। 800 की पाएंगे तो बहुत प्रॉफिट में, वो डबल। यस सर यस सर, ये हाँ 1900 तक भी जाके आया है। एक बार मैंने बुक किया था 1900 के आसपास। तो सुनो, जब 800 की जब बाइंग है इसकी जी नियोजेन जी की, जी जी तो फिर क्यों जी टेंशन जी। ले रहे हो? अब क्या करना, अब इसको ब्रेक करता है अगर 1659 को, तो एग्जिट कर यस देना, सर। नहीं तो अगर ऊपर ऊपर निकलता है तो निकलने देना। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, वैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। बाकी सारा मैंने पहले, जब आपसे क्लास नहीं हो पाई थी मेरी, 1 ईयर तक मैंने वेट किया था। बीच में प्रवीण सर को भी काफी बार कॉल किया था। हाँ हाँ हाँ, अब जाके मैं 1 साल बाद आपसे जुड़ा हूँ, तो मैं वीडियोस देख देख के सीख रहा था, तो वैसे ही स्टॉक लिए थे मैंने। चलो बढ़िया है, ये भी सही है। थैंक यू वेरी मच। इसको भी जी। ओके, विपुल देसाई जी। नमस्कार सर। नमस्कार देसाई साहब। सर HDFC बैंक लगाए? HDFC बैंक, जी वन क्या डे जानना है? टाइम। सर ये हेड एंड शोल्डर है क्या पैटर्न? मेरे को हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, आपको दिख रहा है? ये जो लेफ्ट लास्ट शोल्डर, 22 वाला निकाल दीजिए तो। कौन सा निकाल दूं? ये 22 जहाँ पे है वो ग्रीन निकाल दीजिए, आगे का हेड एंड शोल्डर है क्या? यहाँ से ये निकालने के बाद? हाँ आगे वाला, हाँ। नहीं, ये निकालने के बाद हेड एंड शोल्डर नहीं है, उल्टा एक वी शेप स्विंग बन सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये 2021 वाला, 2022 के आगे वाला, हाँ 2021 सर, यहाँ से ना, यहाँ से आगे वाला, इससे पीछे वाला, नोट आगे, सॉरी इसके पीछे वाला। इधर वाला, हाँ जी बिल्कुल, ये हेड हाँ एंड शोल्डर पैटर्न था। तो बट नीचे गया नहीं ना सर। गया है सर, लेफ्ट शोल्डर, हेड, और यहीं पे राइट शोल्डर बना हुआ है, देखो एक, ये इसका मुझे लगता है कि नेकलाइन था, तो नीचे तो गया है यहाँ से। ओके ओके, मैंने ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसको नेकलाइन लिया है, और सोचा। देखोगे तो एक और हेड एंड शोल्डर का ग्राफ मिल जाएगा यहाँ पे, एंड दैट इज ऑन हियर, लेफ्ट शोल्डर, हेड, हाँ यस यस। राइट शोल्डर, ब्रेक हुआ, नीचे गया, ठीक है। तो अभी HDFC बैंक वी शेप लग रहा है क्या सर आपको? मैं आगे बन HDFC सकता है, अभी में। बना नहीं है, फॉर्म हो रहा है। बहुत अच्छा चार्ट है HDFC बैंक का, चार्ट में कोई कमी हाँ, नहीं है, और आने वाले दिनों में इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि 1650 का जोन अचीव होना चाहिए आने वाले दिनों में। ओके 8 सर। दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन होगा। और एक बजाज फाइनेंस देखेंगे तो, बजाज फाइनेंस। बजाज बजाज, फाइनेंस, हाँ बजाज फाइनेंस। जी सेम। इसमें या मैं भी इसमें एंट्री करने का सोच रहा था अभी, गोइंग या ट्रेंड लाइन से अब जा रहा है, और लेकिन फिबोनाची भी टेस्टिंग हो रहा है आपका, मैंने वीडियो कल ही दे सीखा था बजाज मैंने। फाइनेंस ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि ये आपका जो स्टॉक है ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है,
मतलब अंडर फॉर्मिंग है अभी राइट नाउ, ठीक है, अंडर फॉर्म है। तो थोड़ा सा देख लो, एक बार हो सकता है सपोर्ट वापस मौका मिल जाए, है ना। हालांकि अभी ये थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है यहाँ से, स्टॉप लॉस नीचे का डाल के और ले सकते हो वैसे देखा जाए तो। लेकिन इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दी होती ना तो ज्यादा अच्छा होता। इसके ऊपर क्लोजिंग दी होती ना तो मैं नीचे का स्टॉप लॉस डाल के रुकता, 5-6 कैंडल तक रुकता हूं मैं, 5-6 कैंडल अच्छी बन जाए तो उसमें एक बड़ा मूव देखने के लिए मिल जाता है। और जहां पे कैंडल ब्रेक हो गया, क्लोजिंग ब्रेक हुई, वहां पे एग्जिट। संगमजीत जी, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप एनालिसिस आप सब कर रहे हो, एंट्री भी आप सही बना ही रहे हो। वैसे देखोगे तो ट्रेंड लाइन है भी, और यहाँ से आप एंट्री कर भी सकते थे इसके अंदर, चाहिए तो यहाँ से इस देखो नीचे के जोन पे खरीदने की कोशिश किया करो। मतलब यहाँ से ब्रेकआउट आ जाए, अच्छी एक क्लोजिंग ऊपर आ गई, तब यहाँ पे आप जाके एंट्री किया, नीचे का एक स्टॉप लॉस पकड़ लिया नीचे वाले कैंडल का, और ऊपर का एक टारगेट पकड़ लिया। अब यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है ये स्टॉक। अब देखो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी तो है ना, ऐसे लाइन खींचो ना, ऐसे सिंपल ऐसा। एक ये वाला मिल गया रेसिस्टेंस, दूसरा एक ये वाला जोन है आपका, ये सारे रेसिस्टेंस बने हुए हैं। तो इसके अंदर एक तो रेसिस्टेंस ब्रेक होने पे ट्रेड, या फिर सपोर्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड, तो एक दो अच्छी प्रॉफिट तो फ्यूचर वगैरह में तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो इसके ऊपर ब्रेक होने दो एक बार, एक नया जोन, एक नया एंट्री बनाने के लिए इस तरह का कुछ बनने दो, तो यहाँ पे एक नया जर्नी के लिए देख सकते हैं एंट्री, है ना, ऊपर के टारगेट्स के लिए। तब तक वेट करना है। संगमजीत जी, क्या हाल चाल है? बहुत दिनों बाद बात हो रही है आपसे। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप बताएं। मैं भी बढ़िया हूँ, आप बताओ पोर्टफोलियो का क्या स्थिति है? कुछ नया पोर्टफोलियो बनाया? हाँ सर, मैंने TCS लिया है, पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, TCS। और मैंने लिया है ये ICIC लिया था मैंने 23 TCS तारीख कहाँ को। पे लिया था? ICICI। ICICI तो समझ गया, TCS कहाँ पे लिया था? TCS मैंने लिया था 31 जनवरी को लिया था मैंने, क्योंकि वो 31 जनवरी को लिया था। हाँ 31 जनवरी को मान लो यहाँ पे लिया है ना, हाँ TCS को, और हाँ शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए लिया तो हाँ 3742 ऊपर हाँ गया, हाँ मैंने यहीं पे निकाल दिया था क्योंकि और रेजिस्टेंस फेस कर रहा यहाँ था। पे फिर निकाल देना था, हाँ है ना, जब नीचे की क्लोजिंग आ गई तो हम्म 3742 और ऊपर का, तो अच्छा सर एक क्या प्रॉफिट होता जनरेट हो गया। हाँ, लेकिन सर क्या होता है ना कि ना रेजिस्टेंस और सपोर्ट ना पता नहीं चलता है कि मतलब पहला रेजिस्टेंस कौन सा है, सेकंड कौन सा है। अब देखो, अब TCS जो लिया इतना अच्छा जगह पे लिया है कि अब इसका ये सपोर्ट बन जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है ना। हाँ बिल्कुल, अच्छा, और अगर एक एक सर क्लोजिंग और ऊपर आए तो वापस एंट्री लेना, पेपर ट्रेड और कर लेना। हाँ, और एक सर सिप्ला देखिए आप। सिप्ला बताइए, सिप्ला में क्या देखना चाहते सर हैं? एक ये ना अंडर एक जो कंसोलिडेशन है। हाँ जोन में फंसा हुआ है। तो सर एक तो ऊपर रेसिस्टेंस है, सबसे ऊपर रेसिस्टेंस है। असेंडिंग ट्रायंगल में यही तो पढ़ा है हमने, हम्म है ना, तो हाँ असेंडिंग ट्रायंगल में हमने यही पढ़ा है। तो अब सिप्ला में नया एंट्री ऊपर, और नीचे करेक्शन का वेट कर लो, मुझे लगता है कोई एक करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है हम लोगों को सिप्ला में। सर 10 मिनट का टाइम फ्रेम में ना वी शेप बन रहा है। 10 मिनट काम नहीं करेगा ना यार, 1 डे चाहिए। अच्छा, वन डे लॉन्ग टर्म में ठीक देखो है। रिजेक्शन यहाँ से ले रहा है अभी ये, हाँ ले रहा है, तो तो मैंने एंट्री नीचे नहीं लिया। डिमांड वैसे अभी भी बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि सिप्ला 800 के आसपास का एक मूव दिखा सकता है। अच्छा 2 बार ब्रेक हुआ है, या फिर अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक नया ब्रेकआउट शुरू हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप देख सकते हो कि समथिंग अराउंड 2021 चौथा महीना और फरवरी 2022 2 महीने में इसका 1 साल हो जाएगा। हाँ तो जी। कहने का तात्पर्य ये है कि एक कंसोलिडेशन जोन में है अभी, जब तक एक नया ब्रेकआउट नहीं आएगा यहाँ से ब्रेक कर सकता है ये, मतलब ये अच्छा अपने हायर हाइज पे है। और यहाँ से देखने के लिए लोगों का या इसके अंदर कोई एक खासा डिमांड नहीं बढ़ रहा, तो अगर आने वाले वक्त में एक डिमांड बढ़ता है तो इसके ऊपर देखेंगे एंट्री का, हो सकता है कि नीचे एक टेस्ट हो। अच्छा
है ठीक है ना। सर। चांसेस आर हाई कि अब एक ब्रेक हो सकता है, क्योंकि अब हो सकता है या फिर आने वाले 1-2 महीने में हो सकता है, कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो और अच्छा ब्रेक देखने के लिए मिलेगा और नीचे। सर एक एक मैंने डीवी लैब लिया था फार्मा में। डीवी स्लैब, हाँ इसमें तो अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मुझे लगता है कि हाँ मिल गया होगा। हाँ, ये मैंने 2 तारीख को लिया था, ओ सॉरी, इससे पहले 1 तारीख को लिया था मैंने। वेरी गुड। क्योंकि सपोर्ट, इसने इसने लगातार बियरिश बियरिश था उसने, बस इसने कैंडल बनाया पॉजिटिव वाला सपोर्ट पे ही। सपोर्ट पे बड़ा सा पुलबैक का कैंडल, बड़ा सा पुलबैक हाँ, कैंडल आने के बाद फिर मैंने इसको एक एक सपोर्ट से तारीख को लिया था। ब्रेकआउट आपने ले लिया इसको 2 तारीख को, प्रॉफिट बुक कर लिया है। यहाँ पे एक हाँ, रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से ठीक है। मतलब निकाल जाऊँ मैं यहाँ से? नहीं नहीं नहीं, जब तक आप इसके नीचे की ब्रेक नहीं करता मत निकालो। अच्छा ठीक है। अभी तो ब्रेक सिर्फ करेगा तो पेपर निकालो। ट्रेडिंग कर रहा हूँ सर, हाँ तो पैसे नहीं इसीलिए लगा रहा सीखने के हूँ। लिए तो कह रहा हूँ कि जब तक ये हाँ ब्रेक ना हाँ। करे तो मत निकालना, देखो मजा आता है कि नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर, संगम बिल्कुल सही जीत कर जी, रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो आप। जब सब में प्रॉफिट में ही हो तो सही कर रहे हो। समीर अंसारी, ऐसे मार्केट में जब प्रॉफिट कर रहे हो तो सही ही करोगे हेलो। ना। इतना कंफ्यूज मार्केट में इतना अच्छा ट्रेड। जी अंसारी साहब, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। बताएं अंसारी जी। सर कैनरा बैंक ओपन करिए। सर कनाडा क्लास तो अच्छी चल रही है बट थोड़ा प्रैक्टिस में नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, बिकॉज थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जॉब के टाइम पे जो प्रैक्टिस कर सकता हूँ करता हूँ। कैनरा बैंक पीछे भी किसी ने पूछा था ना? आई किसने थिंक पूछा नहीं था? सर। किसने पूछा था? किसी ने पूछा। ठीक है, हाँ बताओ। कैनरा बैंक हाँ सर, मेरा इसमें बाइंग सर 181 का था। बहुत पहले 180 मैंने लिया था। 181 यस सर। 181 यस, इस यहाँ पे लिया था सर, राइट। ठीक है, यहाँ पे लिया था तो हाँ, प्रॉफिट बुक करो। लास्ट प्रॉफिट आई बुक करने में क्यों संकोच कर रहे हो? आप सर 300 का एक्चुअली जोन मैंने, वेट कर रहे हो क्या? यस सर, मैं 300 के जोन पे वेट कर रहा था, हाँ तो मुझे लगा ठीक है, कि वो। अगर जोन वेट कर रहे हो तो कोई बात नहीं है। हाँ, ये नेकलाइन है, इसको ब्रेक होते ही फिर बेचना पड़ेगा और तब तक वेट कर सकते हो। ओके सर, इसको 10 मिनट के चार्ट में थोड़ा लीजिए ना। 10 मिनट्स ठीक है। लॉन्ग टर्म है तो 10 मिनट का कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, बताओ। मैं इसमें एक्चुअली थोड़ा इंट्राडे सोच रहा था लास्ट टाइम से, बट ये यहाँ से सर ना कंटिन्यू उसने साइडवेज ले लिया, तो मुझे समझ में नहीं आएगा मतलब कैसे ये थोड़ा सा इंट्राडे के लिए अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इंट्राडे के लिए करना है तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट पे एंट्री यहाँ पे बन रही थी। हाँ दूसरा, अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या बन रहा है, एक डबल टॉप जैसा कुछ एक पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। अगर हम बट सर उससे इस जोन को अच्छे से एनालाइज करें तो एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, इसका नेकलाइन है। और अगर इसमें बुलिश ट्रेड बनाना है तो क्या कर सकते हैं? क्या बुलिश ट्रेड बन रहा है क्या? एग्जैक्टली अगर देखें तो ठीक है, इसको ब्रेक करने दो। 262 के आसपास कहीं कुछ एक ब्रेक आने दो इस जोन से, तो फिर ट्रेड बनाना इंट्राडे। कल वैसे भी ये ऊपर ही खुलेगा, आई ये इस होप लाइन के सर। ऊपर ही खुलेगा कल। ओके जी, तो कल खुलते ही ट्रेड मिलेगा आपको करने के लिए। ओके वॉल्यूम भी सर। चेक किया करो। हाँ सर, इंट्राडे में मोस्ट ऑफ द सर कितना मिनट का टाइम चार्ट मतलब नहीं 1 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड रुको, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत है। देखो, बात ये है कि यहाँ से ये वापस रिटर्न हुआ है। राइट सर। आप पहले तो आधा क्वांटिटी निकालो, जितना भी ओके। आपके पास पड़ा है। लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हो हाँ, या फिर ऐसा है कि पैसे निकालने हैं जल्दी? नहीं सर वैसा कुछ नहीं है, लॉन्ग ऐसा टर्म नहीं के है लिए तो मैं सोच रहा ऐसा था। नहीं है तो 250 ये आने वाला है। ओके, हम्म, फिर मतलब इस सपोर्ट को टेस्ट करके रिटेस्ट करके वापस वो रिटेस्ट तब जाएगा ना तक सर? बुलिश ट्रेड नहीं बनाओगे जब तक ये वाला ब्रेक ना हो जाए। नीचे से अगर ओके अगर अगर ऊपर खुल जाता है, ये मुझे लगा ये ऊपर है, अगर ये ऊपर खुल जाता है इसके, अगर इसको ब्रेक करता है तो अब तो बुलिश ट्रेड बनाओगे। अदरवाइज बेयर ट्रेड बनाओ इंट्राडे में, जब तक इसके नीचे नीचे है ये। और बाकी छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके ही बनाना। ओके ओके सर।
पहला व्हाट मैंने आपको कहा था कि कुछ प्रॉफिट क्यों नहीं बुक कर लेते, उसका रीजन यही था कि ये रेसिस्टेंस के पास गया है तो हो सकता है थोड़ा रिजेक्ट करेगा। मुझे लगा सर रिजेक्ट करके रीटेस्ट करेगा पहले वाले सपोर्ट को और फिर हाँ वहां से रिटर्न बस बस इसलिए बहुत मैं सही वेट लगा कर है रहा और था। वही होने वाला है। अगर ये वाला नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला तो पक्का, लेकिन है ये अब स्ट्रॉन्ग जोन में, तो बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। आधा क्वांटिटी वैसे चाहिए तो एग्जिट कर सकते हैं आप प्रॉफिट बुक करने के लिए। ओके, एनालिसिस सब आप लोगों का सही है, बाकी कुछ उसमें देखने जैसा है नहीं। शोएब, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग क्लास में, ठीक है, नहीं तो स्लो हो जाएंगे। जी शोएब। जी शोएब जी, हेलो शक्ति सर, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं सर? आप ठीक है? बहुत दिन बाद बात आपसे हो रही है। नहीं सर, मैं हमेशा हैंड रेस कोशिश नहीं करूँ सर डिस्टर्ब होने के लिए आपको। अच्छा जी बताएं शोएब साहब, क्या कर रहे हैं आप? सर अभी तो मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूँ था। क्रिप्टो? जी अच्छा। सर, अभी जैसा आपने अभी न्यू क्लास है ना सर हमारी जी 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 ओल्ड जी। ग्रुप की, इससे पहले तो मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ था। क्रिप्टो में क्या स्थिति है आपकी अभी? क्रिप्टो में शक्ति सर अभी 1 ईयर में कुछ 100% प्रॉफिट था मेरा, एक्सिस में इन्वेस्ट करा था मैं। अच्छा। अभी 5000 में कुछ इन्वेस्ट करा था मैं, 10,000 12,000 पे कुछ गया था, ऐसे उसमें ट्रेड कर रहा था। हाँ 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 हाँ, हेड क्रिप्टो एंड में। शोल्डर्स। अभी शक्ति सर देखते बस हैं, एक डाउट। थोड़ा सा गवर्नमेंट का चल रहा है तो फिर मैं भी क्रिप्टो लेके आऊंगा। वैसे क्रिप्टो मैं भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। जी सर, अभी परसों 30% टैक्स 1% टीडीएस कुछ आया था इलीगल होके। तो वही मैं भी अभी उस देख रहा पे हूँ, थोड़ा गवर्नमेंट का एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ डाउट था आपका, बताएं। जी शक्ति अच्छा, सर बहुत केनरा ज्यादा डाउट बैंक अभी थी। जो पूछ रहे थे यार, इनवर्स हेड एंड शोल्डर के साथ ब्रेकआउट आया है, तो ये भी एक आपके लिए गुड न्यूज ही है जी। मैं बोल सकता हूँ शक्ति सर? बिल्कुल। शक्ति सर, आपने परसों पिन पॉइंट रेट कुछ और था मेरा बैंक या एचडीएफसी बैंक में क्या या फिर टीसीएस में क्या, क्या था? आपने कहा था प्रीवियस डे क्लोज ब्रेकआउट क्यों हुआ बुलिश कैंडल में, हम्म या बेरिश कैंडल में प्रीवियस डे ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं एचडीएफसी बैंक क्या हो या टीसीएस या फिर इन्फोसिस। जी। मेरा डाउट ये था सर, हमें पिन पॉइंट रेट कैसा लेने का है, आपने बताया था। पिन पॉइंट ट्रेड कैसे लेना चाहिए जी इंट्राडे में? बिल्कुल सर, इंट्राडे ये यस सर। अभी आगे बताता हूँ, अभी मत जाओ उस चक्कर में, ठीक है। जी तो ठीक पिन है सर। पॉइंट ट्रेड मैं ज्यादातर इंडेक्स में ना ट्रेड करते हैं वैसे। ऑप्शन चेन देख के और फिर बाकी 4 5 10 कंफर्मेशन दिमाग में लाके तब पिन पॉइंट ट्रेड बनता है, ताकि उसमें पिन पॉइंट ट्रेड पकड़ना मुश्किल है लेकिन उसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, ये उसका फायदा है। देखेंगे उसको अभी पिन पॉइंट। आप शक्ति एक्चुअली सर, क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो इसीलिए पूछ रहे हो, जी 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 मैं सर। समझ सकता हूँ आपका प्रॉब्लम, मैं आपका अभी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। अभी रेगुलर इनकम के लिए भी और ट्रेड कर रहा हूँ सर, क्या आप बोल सकते हैं कि करेक्ट है या नहीं है? कौन सा? जगदीश सर, मैं एवरी एक्सपायरी हम्म मॉर्निंग 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में हाईएस्ट चेंज इन हुआ ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट पे सेल कर देता हूँ। आप हाँ। आयरन काउंटर के बारे में बता दूंगा आपको। सही है। आयरन काउंटर वो बस एवरी एक्सपायरी मार देता हूँ, बस एक रेगुलर इनकम रेंटल इनकम कैसा प्रॉपर्टी कैसा। एक बार शोएब जी, कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग मैं सॉफ्टवेयर? से एंजल ब्रोकिंग, ये आपको अलाउ नहीं, जरूरत अलाउ नहीं करता आपको एक सर्टेन लिमिट के हाँ, पास जिरेधा नहीं करता है अलाउड। तो या अभी बेसिकली क्रिप्टो में क्या ट्रेड कर रहे हो? क्रिप्टो में सकते सर, मैं आप जो बताए सपोर्ट पे बाय करना रेजिस्टेंस पे चल करना, नहीं, लेकिन थोड़ा कौन सा क्रिप्टो में कौन सी करेंसी ट्रेड कर ज्यादा आप? बीयूएसडी सकते सर, बीयूएसडी। अच्छा 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 अच्छा, बीयूएस ठीक है। ये तो करेक्ट है सकते सर, एक्सपायरी के दिन पेरेंट काउंटर मारना, अच्छा मार्जिन कम करने के लिए। देखो ठीक है, कितना मार्जिन वैसे लगता है वहाँ क्रिप्टो में? ऑप्शन सेल करने के लिए सकते सर 1 लॉट के लिए 20,000 या 25,000 तक लगता है। और उसमें टाइम वैल्यू का भी कोई लफड़ा नहीं है कि है? नहीं सकता, अभी तो लगभग 1 ईयर से कर रहा हूँ मैं, रेगुलर इनकम आती है लगभग। टाइम वैल्यू का प्रॉफिट मिलता है उसमें? जी बिल्कुल। हम्म टाइम वैल्यू का मतलब 12:30 से पहले जब ये यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं 12:30 से पहले निकल जाता हूँ कौन सा ट्रेडिंग में। मार्केट? यूरोपियन मार्केट जब अच्छा, यूरोपियन मार्केट ओपन होता है तो निकल जाते हो आप, जी वो कि वन वो वन हलचल ओ मचा क्लॉक से देगा आने के पहले। बाद? जी बिल्कुल, जब भी यूजुअली मैं नोटिस कर रहा हूँ एक्सपायरी में 12 o'clock के बाद ही आती है मूव। तो मतलब ये 3 घंटे का पकड़ लेते हो, टाइम वैल्यू से टाइम बिल्कुल। वैल्यू पकड़ लेते हो और वो टाइम वैल्यू लेके निकल जाते हो आप?
जी बिल्कुल सकते सर, वो और क्रिप्टो दोनों बस हो जाते हैं, उसमें थोड़ा कुछ काम तो है। ये एनालिसिस तो काम करती होंगी वहां जो यहाँ पे पढ़ रहे हो आप? जी बिल्कुल सकते सर, बिल्कुल काम करती है, बस थोड़ा कभी कभी जो ट्विटर्स पे जैसा इलॉन मस्क के अपने वो ट्वीट कर देना सकते हाँ, सर, क्रिप्टो का अब यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वो न्यूज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सकते सर, वहाँ पे पूरा एनालिसिस फेल हो जाता है। छोटा सा न्यूज आया कि धड़ाम हो जाता है, क्योंकि क्रिप्टो नया है ना, बहुत नाजुक है। सकते सर आप एक छोटी रिक्वेस्ट थी मेरी, जी। मेरी 13 ईयर्स की बहन है, छोटी बहन है, वो आपसे बात करती बोल के बोल रही थी, वो भी सीख रही थी मार्केट, वो भी सेम ट्रेडिंग करती है। अच्छा ठीक है, तो अभी क्लास के बाद आप कॉल कर लेना, बात कर लेंगे, है ना? नहीं बहुत कोशिश करे सकते, 1 मिनट से बोल रही थी सर भैया मैं बात करती हूँ, आप मेरे आपके गुरुजी से बात करती हूँ, आप तो मेरे गुरुजी है, उसको सेम आयरन कंडोरी सिखा रहा हूँ था मैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो अभी क्लास के बाद बात करता हूँ मैं उनसे। ठीक है, बाकी थैंक यू। क्रिप्टो के बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी और चर्चा करेंगे, और फिर थोड़ी सी और गवर्नमेंट की क्लियरेंस आ जाए ना, एक जी जी लीगल बिल्कुल वे सर, मिल जाए, तो फिर उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू वैसे सर। वो एक्सपायरी वाला एनालिसिस आपकी सही है, लेकिन सही बोला, छोटा सा न्यूज और सारी एनालिसिस फेल। 100% का प्रॉफिट, ठीक है। दीपक सिंह, नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे सर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर मैं काफी दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर आज हुआ है पहली बार। पहली बार बात हुआ है या पहले भी किया हमने? नहीं सर, पहली बार हुआ है। अच्छा जी, बताओ। सर एक तो जो FII बताया था आपने सर, FIIs जी। उसमें सर जो एंट्री होती है हाँ, उसको कैसे एंट्री करें देख के? FIIs कब आ रहे हैं, कब एंटर कर रहे हैं मार्केट, ये तो बड़ा मुश्किल है बताना, कब एंटर करेंगे वो। सर जो आपने ऐप बताई थी उसके थ्रू कर सकते हैं क्या एंट्री? मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो चार्ट हाँ जी सर। एनालिसिस, और नहीं, वो कॉल ब्लॉक्स, मल्टीपल कॉल ब्लॉक्स होंगे तब एंट्री करेंगे, वो बताई थी मैंने। मल्टीपल? मल्टीपल मतलब बैक टू बैक, अगर कॉल ब्लॉक्स किसी सेक्टर या फिर किसी स्टॉक में हो रहा है, हाँ सर। तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, बहुत चांसेस हैं कि ऊपर जाएगा। सर एक जो बैंक निफ्टी है ना, हाँ हाँ उसमें उसमें एंट्री करते हैं, मैं एक दो लोट में खेलता हूँ। हाँ हाँ, नहीं डेफिनेटली प्रैक्टिस उसमें तो एंट्री करते ही हैं, एफआईस क्यों नहीं करेंगे। नहीं, प्रैक्टिस के लिए मैं एक दो लोट में करता हूँ। जी, तो उसमें कई बार क्या होता है कि मेरा स्टॉप लॉस बार बार हिट होता रहता है। तो आप क्या रियल ट्रेड कर रहे हो कि पेपर ट्रेड कर रहे हो आप? रियल ट्रेड करता हूँ सर। क्यों मना सर किया है ना प्रैक्टिस, ट्रेड करने से? नहीं सर मैं काफी पहले से करता था ना, तो इसलिए छोटे अमाउंट से कर रहा हूँ अब, आपकी क्लास के बाद। पहले नहीं मैं नहीं नहीं, काफी मत रोज करो मत करता था। करो मत करो मत करो मत नहीं करो, करूँ? ऑप्शन ट्रेड मत करो, बहुत कुछ नहीं पता आपको ऑप्शन के बारे में। ठीक है सर। हम्म, अभी बहुत कुछ सीखना है ऑप्शंस का, अभी तो ऑप्शंस हमने टच ही नहीं किया है। ठीक है सर। आप कैश में ट्रेड करो, छोटा ही प्रॉफिट होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाओ। ठीक है सर। सर छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे कि 1 मिनट में 2 मिनट में, इसमें स्पॉट रेजिस्टेंस को देख कर एंट्री की जा सकती है? ना, नहीं? बड़ी मुश्किल है। अब कोई कर दे भाई, मैनिपुलेशन भी लोग कर देते हैं, तब उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ? वो तो है सर। मैनिपुलेशन को तो मैं रोक नहीं सकता। अब लोगों को दिखाना ही है कि हाँ भाई ऑप्शन बाई करके रोज प्रॉफिट होता है, तो वो किसी ना किसी तरह से तो दिखा ही देंगे, हाँ वो तो है सर। है ना, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। ठीक है सर, थैंक यू। निसार हुसैन जी, निसार जी क्या हाल चाल है? निसार हुसैन जी, जी। करण कुमार ठाकुर जी, क्या हुआ, माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा आप लोगों का? जी नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी सही है सर, अपना बताएं सर। मैं भी ठीक हूँ, बताएं क्या पोर्टफोलियो कुछ बनाया है? बैंकिंग जी और सर आईटी मैं, में बोला था, कुछ किया है? जी सर आईटी में मैंने एक दिन ट्रेड लिया था सर, आईटीसी में लिया था, आईटीसी में, अच्छा आईटीसी में इंट्राडे लिया, में। आईटी सेक्टर जी से नहीं बिलोंग करता। जी नहीं 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 सर, आईटीसी में आपने जब डाला था तो वहां पे मैंने लिया था, बट सर इसमें
230 का सर स्टॉप लॉस दिया था हमने, 231 पे लिया था और 230 पे स्टॉप लॉस दिया था सर, उस दिन हिट हो गया आईटीसी सर तो मुझे इंट्राडे में। लगता है कि 3 दिन पहले की बात है जब मैंने बाइंग करी थी ना, 3-4 दिन पहले ना। जी सर। हाँ तो आईटीसी तो मैंने बाई किया था कि हाँ जिस दिन बजट आया था उसी दिन तो बाई किया था आईटीसी। जी सर उसी दिन का। तो दिक्कत क्या है, आईटीसी तो सर बहुत इसमें ऊपर गया। सर 2 मिनट वाले चार्ट में 2 मिनट वाले में लगाइए सर। 2 मिनट का क्या, आईटीसी तो लॉन्ग किया है ना। जी नहीं सर, लॉन्ग नहीं, इंट्राडे के लिए किया था हमने। अच्छा क्या किया था, क्या था ये बताओ। सर इसमें मैंने 231 पे सर बाइंग की हुई थी स्टॉक क्वांटिटी। और सर 231 पे इसमें 100 क्वांटिटी बाई करी, कहाँ पे किस दिन। सर जिस दिन आपने डाला था ग्रुप पे आईटीसी का, और 2-4 और डाले थे जिस दिन आपने बाई किया था सर। 231 पे बाई किया, ठीक है, तो क्या हुआ। और सर 230 का हमने स्टॉप लॉस दे दिया, मतलब स्टॉप लॉस और मैं समझ नहीं पाया, और वहां पे 230 का स्टॉप लॉस दे दिया, और मार्केट 230 आके और वहां से फिर 233 231 चला पे गया। बाई किया और 230 का स्टॉप लॉस दिया। 231 पे बाई किया, कब बाई कर लिया भाई, किस दिन बाई कर लिया, 2 तारीख को। जी सर, हाँ सर 2 तारीख को ही। 2 तारीख को 230 पे बाई किया, कब गया मार्केट 230, यहाँ आया 230। क्यों बाई किया 230 पे, क्योंकि मैंने पोस्ट किया इसलिए बाई किया। जी सर। तो मैंने तो यार लॉन्ग किया है। जी नहीं सर, मैं तो इंट्राडे के लिए कर लिया था, ऐसे सर सीखने के लिए किया था, बट सर वहां पे मैंने स्टॉप लॉस बहुत गलत दे दिया था। और सर एक्चुअली एक बार देखो, सर। जी सर। जब भी गैप अप होता है तो हम सबको पता है ये बुलिश गैप को फिल करने की मार्केट कोशिश करती है एक बार। जी सर। तो अगर मैं सबसे पहले, अगर यहाँ पे 230 पे मुझे ट्रेड भी लेना होगा तो मैं सिंपली पहले तो ऊपर का एक लाइन देख लूंगा कि कहाँ पे जी ब्रेकआउट आ सर। रहा है, फिर 230 पे जाऊंगा, फिर स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। और वैसे और जो मैंने सर डाला सर था यार डबल। वो सिंपली अगर देखोगे तो लॉन्ग किया है वहां तो आईटीसी मैंने, इंट्राडे का तो कुछ है नहीं वहां। अच्छा तो सर एक और बताइएगा सर, बैंक निफ्टी खोलिए। बैंक निफ्टी, कैन आई गेट द साइलेंस प्लीज। हाँ जी सर बताएं। इसमें सर 2 मिनट का कैंडल खोलेंगे। 2 मिनट एनालिसिस कर रहे हो भैया आप जी। जी सर, इसमें सर डबल टॉप का सर नेकलाइन ब्रेक हो, मैं कहाँ पे एंट्री करूँ और कहाँ पे एग्जिट करूँ सर, इसमें मेरा जो है कि बहुत डाउट है डबल नेकलाइन टॉप में। ब्रेक, रिटेस्ट, रिजेक्शन, नंबर 1, नंबर 2, यहाँ पे डबल टॉप है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से एक बार इसको रिस्पेक्ट, ये तो क्लियर कट डबल टॉप है जहाँ जहाँ की ये बना हुआ है, तो ठीक है, जी सर। यहाँ पे एंट्री करो, इजी है ये। और सर टारगेट कहाँ का रख कितना का रख सकते हैं? पहला सपोर्ट ये वाला 39,000, जी सर। जी सर। बस यही है। जी। रिसेंट स्विंग या फिर पहला सपोर्ट टारगेट। डबल टॉप अच्छा है कि नहीं है बताओ, जहां भी बनता है वहां पे कमाल करता है। जी सर काम करता है, बहुत अच्छा करता है, डबल टॉप और डबल बॉटम भी अच्छा चलता है सर। जी बहुत अच्छा काम करते हैं। अब कल मार्केट अगर 38,900 को ब्रेक करता है, जी अभी सर। कह दे रहा हूं, कल मार्केट अगर 38,900, 1 सेकेंड देख लेता हूं वनडे में, कल अगर 38 नहीं 39,000 स्टिल 39,000 को ब्रेक करता है, अगर 39,000 यहाँ पे ब्रेक करने के बाद बुलिश हो जाएगा और ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कल वापस रेसिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो दोनों तरफ का माइंडसेट बना के रखना। डबल टॉप पैटर्न है, अगर ब्रेक कर देता है नीचे जाएगा, 38,900 को ब्रेक कर देता है तो ऊपर का एक बार 39,000 टेस्ट हो जाएगा। ये 39,000 टेस्ट होगा, 39,000 ब्रेक कर देता है, सपोर्ट कर लेता है, तो फिर यहाँ पे एक अच्छा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। देखो फॉर्मेशन हो चुका है, नेकलाइन के नीचे खड़े हैं हम लोग, दोनों चीजें, तो ये डबल टॉप बन जाएगा, इसको ब्रेक कर देता है तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और यहाँ से मार्केट अच्छा ऊपर जा सकता है। दोनों को ध्यान में रखते हुए कल का सेटअप तैयार करके रखना है। ऊपर एक लाइन खींच लेना है,
और फिर जी सर। अगर कल इसको ब्रेक कर देता है 700 को तो फिर नीचे जा सकता है और पक्का यही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, देख लेना। जी सर। आपका नाम क्या था? जी सर, करण कुमार ठाकुर सर। जी ठाकुर साहब। जी सर, आपको मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला था उसका डबल टॉप का फॉर्मेशन का सर, स्क्रीनशॉट। अच्छा ठीक है। मिथिलेश सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सिंह साहब? बढ़िया है सर। जी बताएं। सर मैं टाटा स्टील में सर मैं फंस गया हूँ सर, लेके पहले से ही। टाटा स्टील में आप पहले ही फंस गए हैं? पहले भी चर्चा हुई थी इस बारे में हमारी आपकी? नहीं नहीं सर, किसी न मैं किसी तो से आपको चर्चा हुई थी लेकिन मेरे इस बारे में। मैं आपको सर बताया था कि व्हाट्सएप पर लिखा था सर मैं। टाटा स्टील में कहाँ फंस गए हो? ठीक है, 3 बॉटम है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ बाई किए हैं? सर 14 से 23 में बाय किया था सर मैं, अक्टूबर में ही लिया था सर। क्लास ज्वाइन करने से पहले ही बाई कर ली? जी जी। और तब से तो एकदम बहुत नीचे आ गया मार्केट सर। कितना क्वांटिटी? मैं 280 क्वांटिटी लिया हूँ सर। ठीक है, ऊपर जाएगा मार्केट, कोई बात नहीं। जी जी। अब तो रुक गए हो तो रुक ही जाओ। जी जी, रुके हुए हैं सर। हाँ तो रुके हुए हैं तो आप बहुत जल्दी, ये वाला क्या है 1252, ये ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1252 का जोन अगर ये ब्रेक करता है तो आपका टारगेट मिल जाएगा आपको। जी जी सर। जी। और मैं आपको बहुत वो सर पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ सर, जिसे निफ्टी का खोलिए सर, मैं वो लिखा हूँ सर थोड़ा। ये जोन आपका इंपॉर्टेंट है 1252। निफ्टी में क्या है सर? निफ्टी में उस दिन मैं वो 5 मिनट का खोलिए सर। निफ्टी? निफ्टी 1 सेकेंड ना, खोल रहा हूँ। जी जी। ठीक है, बताएं। 5 मिनट। जी 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 सर। जी, क्या कहना चाहते हैं 5 मिनट में आप? निफ्टी में सर, जैसे जैसे फर्स्ट में सर। जी जी। जैसे ये लाइन बना सर फर्स्ट में, ये जो बनाया ना सर, ये नीचे। तो यहाँ यहाँ पर मैं इसको सेल किया सर, कॉपी में सेल किया था ये। लोअर हाइस के ऊपर? हाँ सर। वेरी गुड। यहाँ तो यहाँ लिखे थे, जहाँ वो है ना सर प्लस का आपका निशान, हाँ तो वहीं पर लिखा था सर, वहीं पर मैं इस कॉपी में लिखा था सर, वहां ठीक पर है। सेल किया। और फिर इसे इस लाइन के पास आया ना सर, फिर वहां से निकल गया। ठीक है, हाँ, तो यही प्रैक्टिस किया सर। अब सही है, उसमें थोड़ा धीरे प्रैक्टिस धीरे सही है। करते। अब इसको ब्रेक करने दो, इस लाइन को जी इसको ब्रेक करने दो। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसको जी जब अच्छे से ब्रेक कर लेगा तो फिर देखेंगे बाई करने के लिए 5 मिनट में। जी सर, अभी डर लग रहा है सर, मैं कॉपी पर ही अभी कर रहा हूँ सर, थोड़ा स्टॉक में ट्रेडिंग। प्रैक्टिस करो, लेकिन नीचे का सपोर्ट मिल जाए तब। कोई जी जी सपोर्ट पे ही ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट कहीं भी आ जाए तो बाई करेंगे, नहीं। एक सपोर्ट हमें जनरली अच्छा मिलना चाहिए उसके लिए। जी जी सर। जी सर, मुझे नमस्कार ऐसा सर। लगता है कि निफ्टी 50 में हम लोगों को जी और भी करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी जी सर। बेरिश बेरिश एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। चलो ठीक है, एनालिसिस आपका अच्छा है। जी जी। दीपांकर बापरी जी। यस, नमस्ते सर। नमस्कार दीपांकर जी, क्या है पोजीशन, क्या है होल्डिंग्स, कुछ बताइए। हाँ, होल्डिंग्स ठीक है सर। वो प्रॉफिट इनफिली है। हाँ, प्रॉफिट है सर। कितना चारों परसेंट? बना के अभी बता दे सर, देख लेते एक बार। सर पहली बार बात हो रहा है आपसे बहुत। अच्छा, हाँ पहली बार हो रहा है, देख रहा हूँ। सर 4%। 4%? कितना? 4.5। एक महीना? कितना दिन का है ये पोर्टफोलियो? 6-7 दिन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक हफ्ता, आप जब से ज्वाइन किया उसके बाद ही बना है। 1 वीक? हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। 4-5%, वेरी गुड। बोलो क्या है क्वेरी? सर मेरा आपको व्हाट्सएप किया था भी से
पैटर्न जो बन रहा है सर, उसका नेक लाइन का रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। नेक लाइन से रिजेक्ट होके ब्रेकआउट आना चाहिए। वही बात अब भी सब समझ नहीं पा रहे, मतलब बना नहीं पा रहे, तो वही आप लिखे थे हमको। ठीक है, मैं देखता हूँ वी शेप, अभी बताता हूँ, रुको। वी शेप स्विंग मान लेते हैं हम लोग इसी को। बैंक निफ्टी सर दिखाइए एक बार, देखो कोई भी स्टॉक में भी। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, जहां पे इसका हेड बनेगा वहां पे एक सपोर्ट होना चाहिए, और वी शेप स्विंग ऐसे बनता है, ये होता है नेकलाइन। सर उसका कोई ट्रेंड लाइन बनता है, मतलब चैनल बनता है? हाँ, अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से वी शेप बन रहा है तो वहां से एक असेंडिंग चैनल बन सकता है। और सर डबल बॉटम में चैनल कैसे बनेगा, मतलब डबल बॉटम में जो चैनल डबल बनता बॉटम पैटर्न बनता है, देखो डबल बॉटम का एक नेकलाइन होता है जैसा वी शेप का होता है, ठीक है। इसको भी एंट्री कैसे करते हैं, जैसे यहाँ से अगर ब्रेकआउट आ गया और यहाँ से रिटेस्ट होकर अगर रिजेक्ट हो गया तो एंट्री करते हैं इस कैंडल पे, वैसे ही डबल बॉटम पे करते हैं। डबल बॉटम पैटर्न बन गया, ठीक है, यहाँ से एक ब्रेकआउट आ गया, रिटेस्ट हो गया और रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे एंट्री करते हैं इस लाइन में। नहीं सर, हम बोल रहे कि चैनल जो असेंडिंग चैनल हम खींचते हैं, तो बॉटम से का डबल बॉटम का जो मतलब नीचे का जो लाइन है, मतलब बॉटम जो है वहां से खींचेंगे सर? जहां से भी बन जाए वहां से खींचिए, क्या जरूरी है कि अब स्टॉक मार्केट है ना कि एक एक कैंडल थोड़ी रिस्पेक्ट करेगा, जहां बन जाए वहां से लाइन खींचना है। क्या हुआ, इंडिया जीत गया। जैसे अब देखो क्या हुआ, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 1 सेकेंड, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपका। सर मतलब हम आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक में हम दोनों भेजे आपको। रुको 1 सेकेंड, डबल बॉटम से चैनल कहाँ पे बना हुआ है देखते हैं पहले तो। डबल बॉटम, हाँ देखो ये डबल बॉटम है, मतलब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं ना हम लोग, ये डबल बॉटम है ना, ठीक है। इसका नेकलाइन पहले तो ये ऐसे खींच लो, ट्रेंड ब्रेक हो गया डबल बॉटम से, नेकलाइन कहाँ पे आया डबल बॉटम का, अगर देखें अगर बड़े जोन में तो ये एक नेकलाइन आ गया, नेकलाइन, ये डब्लू बन जाएगा ना ऐसे। हाँ सर, ये ऐसे अगर देखें तो एक डब्लू बना, ये रिटेस्ट हुआ और रिजेक्ट हो गया, ये कैंडल में एंट्री बनी, ट्रेंड भी ब्रेकआउट हो गया है, दैट इज अ गुड न्यूज। तो क्या हुआ, मैंने क्या बोला, यहां से एक चैनल बन सकता है, प्रोबेबिलिटी इज हाई कि एक सपोर्ट से जब निकलेगा तो एक चैनल बना सकता है। यस सर। सर इन्फी देखिए ना सर, इन्फी मेरा आपका फेवरेट है इन्फी? नहीं सर, हम तो यही आपका ज्वाइन करने के बाद ही लिया इन्फी लिया, ठीक है। कहाँ पे लिया इन्फी? सर 1713 तो ऊपर हो गया थोड़ा। 1713 पे लिया है, तो 1713 पे लिया है तो सपोर्ट से ब्रेकआउट है, ठीक, अच्छा लिया है, और कल के क्लोजिंग को भी ब्रेक किया है। कल अगर गैप अप होता है तो फिर ऊपर चला जाएगा। सर मेरा एंट्री नीचे था, मतलब उस दिन हम ड्यूटी में थे तो एंट्री नहीं कर रहे थे, मतलब मेरा एंट्री 1668 ऐसा कुछ था। तो ठीक है ना, अच्छा है, मतलब कर नहीं पाए तो उस दिन अगला दिन हम एंट्री कर लिए। नहीं वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्रेड लिया है। देखो एक सपोर्ट है, सपोर्ट से एग्जैक्टली पिन पॉइंट से ऊपर गया है, नीचे बॉटम में जब इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ट्रेड में लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इंडसइंड बैंक देखिए, कितने सारे स्टॉक्स रखे हैं भाई, बहुत सारा निवेश कर रखा है क्या? नहीं सर, निवेश नहीं किए, 4 ही किए थे, 4, वो भी 10,000। ठीक है ठीक है ठीक है। इन्फी इंडसइंड बैंक आपको भेजे, डबल बॉटम पैटर्न है डेली टाइम में, तो हम सोचते कौन सा स्टॉक बताया अभी आपने? इंडसइंड बैंक, जी बताओ। डेली टाइम पे अब इंडसइंड बैंक होल्ड करके रखो यार, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, हम लिए नहीं, अब हम आपको भेजे, देखिए एक बार फोटो, मतलब बना के। डबल बॉटम पैटर्न है, ये नेकलाइन है, रिटेस्ट हो चुका है, ब्रेकआउट का वेट करिए। हाँ वही बना के भेजे। हाँ तो पता है, एनालिसिस सही है, सब सही है, ब्रेकआउट का वेट करो, एंट्री मारो।
ठीक है, थैंक यू। नीचे का बॉटम दो ब्रेकआउट रिटेस्ट हो चुका है, एग्जिट मारने दो, यानी कि इसको ये ब्रेक करने दो 979। ठीक है, थैंक यू। एंट्री मारो, फिर हो सकता है एक अच्छा साइकिल ऊपर देखने के लिए मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है इसमें, क्या टारगेट बनेगा इसका? पहला टारगेट जो है क्या बन रहा है, और दूसरा ये आपका नेट है। पहला टारगेट बनेगा 1094, ये यहाँ से ऊपर ही जा रहा है ना, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हायर लोस टेस्ट हो चुका है, द टारगेट इज 1250। हाँ सर, वही हम सोचे थे। कोई दिक्कत नहीं है, 1250 टारगेट मिलेगा। 1250 नहीं तो इजी ये मिल जाएगा। कितना है? 1027 अभी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ये नेकलाइन है कोविड वाला, और लंबा होल्ड करो इंडसइंड बैंक तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर का टारगेट 1250 भी मिल सकता है। अब कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत सारे सवाल पूछ लिए आपने और लोग भी हैं। लोकनाथ मेहर, मिस्टर लोकनाथ मेहर। नमस्कार सर। सर नमस्ते। सर मैं बहुत दिन पहले मेरेन इलेक्ट्रिकल को लिया था एक तो। बहुत दिन पहले क्या हुआ था? मेरेन इलेक्ट्रिकल करके एक शेयर लिया था। स्पेल कर देना। अभी जो पूछ रहा था इंडसइंड बैंक, बहुत सही जगह बाई किया है, एकदम अच्छा जोन है। एक बार स्पेल कर देना, कौन सा इलेक्ट्रिकल? MARANE। MARINE। हाँ वही है, दो नंबर। अच्छा, मैरिन मैरिन लिया है, ठीक है, बताओ। सर ये जब मैं बहुत ऊपर ले लिया था, लगभग 90 के पास, वहां पे उसके बाद जब फिर नीचे आया तो फिर मैं उसको ऐड करते गया, ऐसे कर करके मैं फंस गया हूँ। तो अभी मैं क्या करूँ, ये बहुत नीचे आ गया है। एग्जिट करिए। एग्जिट करिए। अभी सर अभी जो 38 का जोन मिल रहा है, ये और थोड़ा ऊपर जा सकते थे। जो स्टॉक 90 से 25 आ सकता है, ये स्टॉक 38 से ₹1 भी हो सकता है। आई डोंट बिलीव दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स यार। और वो भी डबल टॉप की बाइंग, गेमलिंग है पूरा जी। ऐसे स्टॉक में कभी नहीं, वेटेज वाले स्टॉक में ट्रेड करें। ठीक है सर। ऐसे ही जगहों पे देखो होता क्या है ना, ऐसे ही स्टॉक में लोग फंसते हैं, लॉसेस करते हैं, फिर मार्केट को बदनाम करते हैं। इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है मेरे दोस्त। ये सर, ये चीज मेरे को सब चीज पता नहीं था, तब मैं मेरा दोस्त बोला था अकाउंट खोलने के लिए, तो ये चीज मेरे साथ भी हुआ था, मैं मैं आपको बताऊं, लीजिए मैं दिखाता हूँ। ये मेरे साथ भी हुआ था, दोस्त बोला था FC सॉफ्ट कहाँ गया। यही है ना FC सॉफ्ट, आई होप यही है। और बात कब की है इसमें? बात है आपकी 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाता हूं मैं, और चलते हैं हम लोग सीधा 2008 में। 1 सेकेंड दिखाता हूं, ये चीज मेरे साथ भी हुआ है। कहाँ है 2008? ये लो, ये 2008 में FC सॉफ्टवेयर मैंने भी खरीदा था। ठीक है, जो आज आपके साथ हुआ है 2008 के आसपास, ऊपर के आसपास खरीदा था, और देखो उसके बाद मेरा हालत क्या हुआ था। तो मैं मतलब जो सिखाता हूँ आपको, एक्चुअली मेरी हाथें जहाँ से जली है वहां से बचाने अभी तो सर बहुत नॉलेज पर गेन हो गया है आपसे जॉइन जुड़ के। वो जो पुराना मेरा पोर्टफोलियो है, और एक स्टॉक भी ऐसे फंसा हूँ शानदार डेकोरेशन करके, तो उसको भी थोड़ा देखिए निकालूंगा। सांगार डेकोरेशन। सांगार क्या करती है कंपनी? तो वो डेकोरेट करता है। अरे डेकोरेट फेकोरेट को हटाओ यार, पोर्टफोलियो से हटाओ ये सब।
SHAN SHAN SHAN। GAR। ये तो शांति गियर है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। तो नीचे में है सर, देखिए ऐसे शांति गियर का नीचे में, उसका ऊपर और शांति नीचे में गियर, सर शंकरा, और नीचे में शंकर शांताई, SHANGR। हाँ उसका उसका नीचे में शांति गियर का शांगार। नीचे, हाँ वही हाँ हाँ। शांगार क्या चीज है यार ये? सर इसी में भी मैं फंसा हूँ सर। पूरा गैमलिंग है ये, डोंट ट्रेड, पूरा ड्रामा है ये और कुछ नहीं है। ये इसको भी क्या करूँगा सर, निकालूंगा ना कुछ बिना कुछ सोचे समझे समय निकाल के दो। लिए। हाँ ये कभी बढ़ता नहीं है ये, इसका भी मेरा जब 20 रुपया का मैं खरीदा था, 20 रुपया। बिना सोचे समझे निकाल दीजिए इसको, ये आलतू फालतू स्टॉक मत करता करो। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। बहुत लोग पेनी स्टॉक के मल्टी बैगर बनने का सपना देखते हैं और उनका ऐसा हाथ जलता है कि पूछो मत। ऐसा एक्चुअली जनरली, मतलब ये नहीं कह रहा कि मल्टी बैगर होता नहीं है कुछ ऐसा, लेकिन यार मार्केट डेप्थ तो देखो। अबे डेकोरेशन फेकोरेशन करने वाली कंपनी का क्या है, उनका देखो करती क्या है ये, है ना। 5 रुपए का स्टॉक लेके गए 27 रुपए, 7 रुपए पे खड़ा है, हो सकता है कल के टाइम में 2 रुपए का हो जाए, कौन जानता है। बिलीव कैसे करेंगे। लोग बोलते हैं पुनीत राठौड़ से आप रोज सवाल करते हैं, आप हैंड रेस कर ही देते हो तो मैं सवाल कर लेता हूँ जी। हेलो राठौड़ साहब बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। यस सर। सर अभी एक ही बात हुई है सर, अभी हमारी। अच्छा एक ही बार हुई है? हाँ सर बताएं। सर मैं पूछना चाहता था कि आप जैसे बताते हो कि सपोर्ट पे मतलब बाय करते हैं और रिजेक्शन पे भी, ब्रेकआउट पे सॉरी, सपोर्ट ब्रेकआउट और रेजिस्टेंट ब्रेकआउट पे मतलब हम कर सकते हैं। हाँ। तो मुझे ये जानना था कि मतलब उसमें आप बोलते हो कि फेक ब्रेकआउट में भी मतलब फंसना नहीं चाहिए। हाँ। तो उसमें हम कैसे मतलब पहचान सकते, कैसे कब बाय करना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए? और एक चीज और पूछनी थी कि अच्छा तो और एक चीज और पूछनी थी कि जैसे आप है ना मतलब एनालिसिस करते हो तो मतलब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाते हो। एग्जैक्टली। हाँ तो वो उसमें मतलब जैसे बड़े पे आप क्या देखते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या देखते हो, वो भी एक बार बड़ा टाइम फ्रेम में पूरा ओवरऑल फिबोनाची से लेके ट्रेंड लाइन से लेके सारी चीजें देखता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में फिबोनाची मैं ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ कहीं कोई ऑप्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रेंड लाइन पे खड़ा हो जहां से एक बड़ी मूव आ सकती है तो ऑप्शन में बढ़िया पैसा बनाया जा सकता है। बड़े टाइम फ्रेम से देखता हूँ कि कोई चैनल पे ब्रेकआउट दिख रहा है क्या, कोई चैनल में एंट्री हुई है क्या, ये सब सारी चीजें देखता हूँ। कल की क्लोजिंग कहाँ थी, पहले 4-5 दिन की क्लोजिंग कैसी हुई है, मूविंग एवरेज क्या रहा है पहले 4-5 दिनों का है। उसके बाद कल की क्लोजिंग कैसी थी, परसों कहाँ क्लोज किया था, क्या ये बुलिश साइकिल है, बेरिश साइकिल है, क्या बीच में क्लोजिंग हो रही है, क्या मार्केट चल रहा है तो कहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, कितना मूविंग एवरेज से रिजेक्ट। तो अभी आगे तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखना भी है। तो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में इसीलिए आते हैं। फिर 1 मिनट में भी जब मैं आता हूँ तो 1 मिनट के भी ट्रेंड लाइन को देखता हूँ कि क्या ब्रेकआउट आ रहा है, क्या एंट्री तो बन रही है लेकिन 1 मिनट 2 मिनट को ब्रेकआउट दे रहा है क्या, ट्रेंड को ब्रेक किया कि नहीं किया, तब जाके एक ट्रेड बनता है। क्योंकि सर आपको मतलब इतने टाइम से मतलब आप अभी तक मैंने और भी यूट्यूबर भी देखे, बट आपका सर मतलब कुछ तो मतलब आप में बात है सर, क्योंकि आपका स्टाइल है और मतलब एक जेन्युइनिटी है, आप बहुत जेन्युइन तरीके से आप सिखाते हो। ऐसा नहीं कि कोई फेक वो आप करना है, फोकसबाजी करना है, इस टाइप से कुछ भी नहीं सर। आप तो बहुत जेन्युइनिटी से आप सिखाते हो। ये बात सर मेरे को आपको बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, आपने ऐसा कहा तो और वही बात। मुझे मतलब ये एक भी आपका अच्छा लगा, क्योंकि देखो सर आपके देख के अभी तक एक चीज तो ये समझा हूं मैं कि जैसे 1 मिनट 2 मिनट सर ये तो मतलब कोई ट्रेड नहीं होती है 1 मिनट 2 मिनट का। एक जैसे आप करते हो, एक प्रोफेशनल जैसे आप ट्रेडर हो, तो 1 मिनट 2 मिनट में कोई ट्रेड नहीं होती। मतलब
आप पहले वीकली देखते हो, आपको पता है कि निफ्टी क्या है, फिर आप डे पे जाते हो कि पिछले में क्या हुआ है जैसा आपने बताया, फिर उसके बाद आपको 2-5 मिनट में अगर कुछ लगता है कि हाँ हो सकता है तो आप लेते हो। हाँ तो वही मतलब एक सीखना है हमको भी आगे चल के आपके साथ नहीं, सर जुड़ लंबा के। टाइम फ्रेम देखने से फायदा ये होता है ना कि आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है वहां पे, यस सर, यस है ना। सर। फिर 5 मिनट में आओ, फिर वहां पे देखो, अगर बुलिश ट्रेड ले रहे हो तो फिर 1 मिनट में भी आ जाओ, और 2 मिनट का भी देख लो कि बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है ये सपोर्ट है, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट भी है, ठीक है ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट तो है, ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी देखना है। यस सर, तो यस सर। छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोगों को ट्रेंड ब्रेक करता हुआ दिख जाता है। सर अभी क्या करता हूँ मैं कि जैसे मतलब मेरा क्या वर्क फ्रॉम होम रहता है मेरा, हाँ। तो मतलब मेरे पास टाइम रहता है कि मार्केट को भी मैं खोल के रखता हूँ। हम्म। तो मैं ना जैसे बैंक निफ्टी या फिर ऐसा कुछ अपना जो आप सिखाते हो वो तो स्टॉक में एनालिसिस करते ही हूँ, जैसे लाइव मार्केट में थोड़ा बैंक निफ्टी वगैरह भी खोल के रखता हूँ मैं हाँ एनालिसिस के लिए। हाँ तो उसको देखता हूँ, तो वो मैं देखा जैसे आप जो सपोर्ट बताते हो ना, मैं भी जैसे 4-5 लाइनें जो सपोर्ट के हिसाब से लॉन्ग टाइम फ्रेम में और हाँ छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ड्रॉ करके रखता हूँ। हाँ हाँ तो उसमें जो सपोर्ट पे आता है ना, तो हाँ, पैसा मिल वर्क जाता होगा। करता है, मतलब हाँ, वर्क करता है। डेफिनेटली दैट वर्क्स। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। और अगर ध्यान से बाकी करोगे ना तो वहां पे आप रोज कुछ ना कुछ कमा लोगे, भले मार्केट हाँ उसके सर, बाद नीचे अभी चला जाए। अभी सर अब विश्वास नहीं मानोगे, मतलब 1 हफ्ते से मैं देख ही रहा हूँ, मैंने मतलब देखता ही हूँ सिर्फ, मतलब एक ये समझ लो 5-5 मिनट की मेरी नजर रहती है उस पे। तो उससे भी हम्म थोड़ी क्या चीजें समझ में आती कि अब क्या हो सकता है। हम्म तो हम्म वो मैं ना मतलब देखता हूँ कि सपोर्ट पे, और मैं सोचता भी हूँ अभी तक कि जैसे अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, आपके एनालिसिस के थोड़ा सा मैं भी कोशिश करता हूँ हम्म आपका देख के। तो वहां से अभी मैंने 2-4 दिन में देखा कि जैसे अगर मैंने 3 बार सोचा कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, तो 3 में से 2 बार सर जाता है। जाता है सर, जाता है। यस सर, और यस खाली सर। वहां पे एक चीज और करना, ट्रेंड ब्रेकआउट देख लेना, तो और ज्यादा हाँ ऊपर सर, जाएगा। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलो। थैंक थैंक यू यू सो सर, मच थैंक यू। एवरीवन, गुड नाइट, और अगले क्लास में मिलते हैं। प्रैक्टिस करके रखना बाकी, और जो पढ़ाया है मैंने आज भी जो बताया है उसको भी ध्यान में रखना। ब्लॉक डील्स वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर गूगल करो, जो बताया है वो करो, और हेलो एडेल्विस को भी देखना। सर। कोई बच गया है? सर मैं पुनीत ही बोल रहा था मैं। हाँ हाँ बोलो। सर मैं एक चीज और बोल रहा था, मैंने ना अभी कुछ 20-30-40 हजार रुपए के आसपास कुछ लॉन्ग मतलब 5-10 साल के हिसाब से इन्वेस्ट करा हुआ है। क्या इन्वेस्ट किया है? आप सर मैंने अभी एक तो कोटक बैंक में करा था, होल्ड करो। और एक अभी टाटा पावर में करा है होल्ड रिसेंट, करिए। और एक तीसरा है अपना बर्जर पेंट्स। ग्रीन एनर्जी की तरफ कुछ थी ना बजट में, हाँ सर, हाँ सर। टाटा पावर इज इम्पोर्टेंट, बर्गर पेन देखना टाटा पड़ेगा। पावर वही सर, आपका भी थोड़ा सा देखा था और थोड़ा सा मार्केट भी और देखा था, तो वो आप मेन तो आपका ही देखा था कि टाटा पावर में है, और बजट में भी था उसमें कि हम्म। बजट में बता रहे थे उसमें काफी फेवर में गया है टाटा पावर के। तो देखो ऊपर में तो हो, ग्रीन में चल रहे हो आप। हाँ सर। और एक बर्जर पेंट्स है सर, वो थोड़ा सा बताइए उसमें, मतलब होल्ड लॉन्ग टाइम में 5-10 साल के हिसाब से। कब लिया है बर्जर? सर ये बर्जर को भी 1 महीना हो गया है, वो अभी मतलब वहीं की वहीं घूम रहा है। बर्जर पेन, बर्ज पेंट यही है ना? हाँ सर, हाँ सर। कितने में लिया था? ये सर 750। सर ये आपकी क्लास से पहले ले लिया था एक्चुअली, अगर आपकी क्लास के बाद लेता थोड़ा सा देख के लेता, बट ये लॉन्ग टाइम के लिए डाला है। मेरे क्लास के बाद लेता तो आप यहाँ पे ले आए होते। हाँ सर, हाँ सर, वही वही।
700 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रुकना है तो रुक जाओ, नहीं तो निकाल दो। ठीक है सर, 700 के नीचे मैं सोच रहा था सर निकालने का, कभी आता है तो। और रुकना चाहे तो सर मतलब कभी रुक नहीं पाओगे आगे का तो, क्या? अभी आगे का कुछ प्लान नहीं दिख रहा है इसका कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि कुछ ना कुछ एक चैनल वगैरह कुछ बने तो समझ में आया। वैसे डबल टॉप बना के और यहाँ से रेजिस्टेंस बना हुआ नेकलाइन उसका, देखो ये डबल टॉप और फिर इसका यस ये सर, नेकलाइन यस सर, और यस यही सर, इसका यस सर। रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो कितने बाइंग कर दी? 750। हाँ तो 750 जाएगा वहां पे, ये कर देना, निकाल दो, निकाल दो। और 50 735 के नीचे जाएगा तो और ब्रेक कर जाएगा फिर अब ये, अच्छा क्योंकि इसको अच्छा एज ए अच्छा, रेजिस्टेंस ले लेगा इस जोन को 737 को, और फिर यहाँ से फिर ब्रेक कर जाएगा। और ठीक ये है ठीक है आएगा ठीक। ब्रेक करके 600, तब सोचना बाई करने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है सर, क्योंकि ठीक है। इसने कोविड वाला जो ये है उसको फॉल किया है, फिर वहां पे कुछ रिटेस्ट वगैरह किया नहीं है, वैसे ही निकलता चला गया है। मतलब कुछ कंसोलिडेशन वगैरह कुछ अच्छा करके निकलता तो समझ में आ रहा था। ठीक है, यही है बर्जर पेंट में। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकी वो ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आराम से 5 साल ग्रीन एनर्जी में काम कर रहा है, अच्छा पैसा मिलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। कोटक बैंक